नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में मतलब बीएससी थर्ड सेमेस्टर में यूनिट थर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट से भी न्यूमेरिकल आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट से मुख्य रूप से न्यूमेरिकल आपको इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत सेल कांस्टेंट से क्वेश्चन आ सकता है या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस से पूछेगा। चार ही क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछता है। या तो क्वेश्चन सेल कांस्टेंट पे पूछेगा, या तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे पूछेगा, या तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे पूछेगा, या तो मोलर कंडक्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन का जिक्र कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें और उस क्वेश्चन को आप लगाएं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं। आइए टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप देखिएगा। इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ N/50 KCl solution at 298 Kelvin is 0.002765 ohm inverse centimeter inverse and resistance of a cell containing this solution is 100 ohm। फुल स्टॉप के आगे पूछ रहा है कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। आपसे क्या पूछ रहा है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। आपको फार्मूला मालूम है। क्या फार्मूला मालूम है? सर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करें, सॉल्व करें तो हमको मालूम है कि सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अगर बात करें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू आपको मालूम है फार्मूला सेल कांस्टेंट ब्रैकेट में L/A को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। और अपान ये R का मतलब क्या? रेजिस्टेंस। अगर यहां से क्वेश्चन में कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट पूछा है और ये फार्मूला आपको मालूम है, ये फार्मूला तो आपको मालूम ही है। क्या फार्मूला बताइए? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपान R। सर ये फार्मूला सबको मालूम होता है। अब हमें क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट पूछ रहा है तो हम सेल कांस्टेंट निकाल दें। सेल कांस्टेंट मतलब कि L/A इज इक्वल टू R का इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? K कप्पा बोलते इसको, कप्पा इनटू R रेजिस्टेंस। अब ये हमारा इसमें कंडक्टेंस मतलब कप्पा, तो इसको मैं कप्पा ही बोल देता हूं, कप्पा इनटू R। अब कप्पा को हम लोग इसकी वैल्यू पुट करें। क्वेश्चन में वैल्यू देखें दे रखा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आप 0.N/50 KCl सॉल्यूशन है 298 केल्विन इज 0.002765। कप्पा की वैल्यू दे रखा है 0.002765। ये कप्पा की वैल्यू मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस R की वैल्यू भी दे रखा है। कह रहा है कि ऑफ ए सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 100 ओम। 100 ओम वैल्यू दे रखा है तो R के बदले 100 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब इस 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है अगर 10 होता तो एक पॉइंट ये एक जीरो इधर खिसक जाता। 100 में 2 जीरो हैं तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा। इधर खिसक जाने का मतलब है वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, यहाँ पे एक और एक दो जीरो हैं तो 2 पे 3 जीरो होता तो यहाँ पे खिसका देता 0.2765। ये डाटा आ जाएगा 0.2765। अब इसको आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख दीजिए, ये सेंटीमीटर इनवर्स, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते थे 2.7। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने लिखा है। अब आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं आप इधर बताइए मुझे। सर ये पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 अंक पे है तो इसको 10⁻⁻4 भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻4। या इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2.765 इंटू 10⁻⁻1। -1 का मतलब समझ रहे हैं ना, अपान 10 करेंगे तो यही डाटा फिर से निकल के आ जाएगा
सेंटीमीटर इनवर्स। एग्जाम में आंसर या तो 0.2765 सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में दिया होगा या तो 2.765 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर इनवर्स में दिया होगा। यही करेक्ट आंसर है। आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, तुरंत निकल के आ गया। सर इसमें नॉर्मेलिटी जो दिया था उसका क्या मतलब है? नॉर्मेलिटी का इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं, केवल फंसाने के लिए दिया था, क्योंकि हमको सेल कांस्टेंट पूछा था तो केवल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा और रेजिस्टेंस आर की जरूरत थी। रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दिया, कप्पा की वैल्यू पुट किया और गुणा कर दिया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है बेटा, तो अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। धन्यवाद।